सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। इससे पहले भी आप सूरदास के पद विनय भक्ति के पढ़ चुके हैं। आज जो पद पढ़ेंगे वो गोकुल लीला का पद है। उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की नटखट लीला का वर्णन किया है जो उन्होंने गोकुल में की है। तो आइए आज सूरदास जी के इस पद की व्याख्या समझते हैं। सूरदास जी ने इस पद में क्या कहा है, क्या वो श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। चलते हैं अब हम उनके पद की ओर। अपनो गाँव लेव नंदरानी, बड़े बाप की बेटी पूतई भली पढ़ावत पानी। सखा भीर ले बैठत घर में, आप खाई तो सही है। मैं अब चली सामुहे पकड़न, तब कह गुण कहा कहिए। भाज गए दूर देखत कतहूँ, मैं घर पौड़ी आई। हरे हरे बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाई। सुन मैया या के गुण मूसो, इन मोहि लयो बुलाई। दध में पड़ी सेत की मोह पे, चीटी सबय कढ़ाई। टहल करत में या के घर की, यह पति संग मिल सोई। सूर बचन सुन हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई। ये पद है और इस पद में सूरदास जी क्या कहते हैं हम जानेंगे। अब व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं और उसके पश्चात विशेष लिखते हैं। तभी हमारी व्याख्या पूर्ण रूप से संपन्न होती है। तो आज गोकुल लीला पद के अंतर्गत ये पहला पद है और इस पद का संदर्भ प्रसंग है कि यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की गोकुल लीला का वर्णन किया है। गोपी यशोदा से उनकी शिकायत करने आती है, श्री कृष्ण की शिकायत करने आती है। उस समय श्री कृष्ण कैसा बहाना बनाते हैं जिससे क्या अपनी माँ से कहते हैं, जिससे गोपी लज्जित हो जाती है, शर्मा जाती है। तो आइए संदर्भ प्रसंग। ये पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से संकलित है। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोकुल लीला का वर्णन किया है। एक गोपी माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करने आती है। तब श्री कृष्ण माँ यशोदा से उल्टा गोपी की ही बात कहते हैं, बहाना कितना सुंदर बनाते हैं जिससे गोपी लज्जित हो जाती है। ये संदर्भ प्रसंग था। अब व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या समझते हैं। व्याख्या समझने से पहले आप शब्दों का मुख्य शब्दों का अर्थ जान लेंगे
तो आपको व्याख्या करने में आसानी रहेगी। अपनों सभी जानते हैं अपना। भीड़ माने भीड़, सामूहे माने सामने, दूरी माने छिपकर, मैया माने माँ यशोदा, मौसम माने मुझसे, सेत माने मुफ्त में, फ्री, जिसे हम इंग्लिश में फ्री कहते हैं, यानी सेत माने मुफ्त में, और गोई माने छिपाना। तो प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा के पास एक गोपी श्री कृष्ण की शिकायत करने आती है। आकर कहती है कि हे नंदरानी, नंदरानी, आपने जो गांव मुझे उपहार में दिए थे, आपने जो हमें गांव दिए थे, वो आप अपने वापस ले लो। मुझे आपके गांव नहीं चाहिए, क्योंकि आप ठहरे बड़े घर की बेटी, यानी आप तो बड़े घर की बेटी हैं और आपने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं, उसकी ऐसी आदतें हैं, इसलिए आप अपने गांव वापस ले लो। मुझे आपके गांव नहीं चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करने आती है और वो आते ही क्या कहती है, नंदरानी, आप अपने गांव वापस ले लो, मुझे आपके गांव नहीं चाहिए। आप तो बड़े घर की बेटी हो, आपके संस्कार हैं, आपने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं, उसकी ऐसी आदतें हैं कि वो अपने सखाओं के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ पूरी भीड़ लेकर मेरे घर में चला जाता है। आपका पुत्र श्री कृष्ण अपनी सखाओं की भीड़ लेकर मेरे घर में गया। वो स्वयं माखन खा ले तो मैं सह लूं, कोई बात नहीं, लेकिन वो स्वयं भी खाए तो सहन कर लिया जाए, लेकिन वो अपनी सखा मंडली को भी मक्खन खिलाता है और इतना नुकसान मैं सहन नहीं कर सकती। आपका पुत्र कृष्ण माखन खा ले तो मैं सह लूँगी, कोई मुझे कठिनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन वो क्या करता है, अपनी सखा मंडली को भी संग में ले जाकर मेरे घर में गया और स्वयं खाए तो ठीक है, लेकिन उसने अपने सभी सखाओं को खिलाया। इतना नुकसान मैं नहीं सह सकती। जब मैं अपने घर पहुंची, मैंने उसे सामने से पकड़ना चाहा, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और मैं उसे जब पकड़ने के लिए दौड़ी सामने से, तब के गुण का कहिए, तब तो उसके क्या कहने। जब मैं उसे सामने पकड़ने के लिए दौड़ी गई, तब देखिए क्या करता है आपका कृष्ण। तब के गुण मैं आपको क्या बतलाऊं। भाज गए दूर देखत कतहूं, यानी दूर जाकर दौड़ गया, भाग गया और दूर जाकर छिपकर मुझे जाने कहाँ से देखता रहा। जब मैं अपने घर लौट आई,
मुझे जाने कहाँ से देखता रहा। मैं अपने घर देख आई, लौट आई तो देखा हरे हरे बेनी गए पक्षी। तो मुझे दूर से छिपकर देख रहा है। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसकी रच रच कर जो चोटी बनी थी, बहुत ही मुश्किल से उसको मैंने पकड़ा और उसकी चोटी पकड़कर आपके पास लाई हूँ। ये बात श्री कृष्ण भी खड़े सुन रहे थे। ये गोपी ने माँ यशोदा से कहा कि मैं बहुत मुश्किल से ये दूर भाग गया, छिपकर देखता रहा। जब मैं वापस घर आई, बड़ी मुश्किल से इसे मैंने पकड़ा, इसकी चोटी पकड़कर बहुत मुश्किल से आपके पास लाई हूँ, बांध कर आपके पास लाई हूँ इसको। ये बात जब श्री कृष्ण ने गोपी की सुनी तो सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण ने क्या कहा। श्री कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मैया मेरी प्यारी यशोदा, हे मैया, बड़े लाड से कहते हैं, हे मैया, ये हमारे गुण आपको बता रही है, इसके भी गुण सुनो मुझसे। मोसोमा मुझसे, मैया मेरी, इसके भी गुण मुझसे सुनो। इसने मुझे अपने घर बुलाया, इन मोहिल्लो बुलाई। श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे गुण आपको बता रही है, अब मैं आपको इसके गुण बता रहा हूँ मैया, तुम सुनो, मुझसे सुनो इसके गुण। ये मुझे, इसने मुझे अपने घर बुलाया। किस लिए बुलाया? कि दही में चींटी सबे कढ़ाई, यानी दही में चींटियां पड़ गई थी, उसको इसने मुझसे मुफ्त में निकलवाया। मुफ्त में मैंने इसकी सेवा की। इसने मुझे अपने घर बुलाया, इसने दही में पड़ी सभी चींटियां मुझसे निकलवाई। मैं दही खाने नहीं गया था, इसने मुझे बुलाया और इसके दही जो घर पे था उसमें चींटियां थी, उस चींटियों को इसने मुझसे निकलवाया। मैंने मुफ्त में सेवा की। और मैया, मैं जब इसकी मुफ्त में सेवा करने गया तो मैंने देखा, मैं तो इसके घर की, टहल माने रखवाली करना, मैं तो इसके घर की रखवाली कर रहा था। क्योंकि जब मैं इसके घर गया मुफ्त में सेवा करने तो देखा ये अपने पति के साथ आलिंगनबद्ध होकर सोई थी। ये सो रही थी अपने पति के साथ और सूर बचन सुन हंसी जसोदा। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से इतना कहा तो माँ यशोदा, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा पुत्र के वचन सुनकर हंसने लगी हैं और ग्वाल जो गोपी आई थी वो कृष्ण की बातें सुनकर लजा गई, अपने मुख को छिपाने लगी। ये इसका भावार्थ है। मुझे आशा है कि आपको ये भावार्थ यानी व्याख्या समझ में आ गई होगी। बहुत सरल है, एक बार दोहरा देते हैं कि गोपी यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आती है। कहती है, हे नगरानी, आपने जो मुझे उपहार में गांव दिए थे वो आप वापस ले लो, क्योंकि आप तो ठहरी बड़े घर की बेटी, आप संस्कार वाली हैं। आपने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं, आपके पुत्र की ऐसी आदतें हैं कि मेरे घर में जाकर माखन खा जाता है, मेरे घर में जाता है, अपने सखाओं की भीड़ लेकर जाता है, पूरी सखा मंडली लेकर जाता है और स्वयं खा ले तो मैं सहन कर लूँ कि आपका पुत्र है और उसने मक्खन खा लिया है तो मैं सहन कर लूँ। लेकिन वो अपनी पूरी सखा मंडली को
माखन खिलाता है और इतना नुकसान मैं सहन नहीं कर सकती। मैं जब इसे सामने देखा मैंने इसे, तो मैं इसे सामने से पकड़ने चली, दौड़ी। तब के गुण क्या कहूँ, तब की मैं इसे आपको क्या बात बताऊं। ऐसे इसके गुण हैं कि ये भाग गया, दौड़ लगा दी इसने और दूर जाकर के छिप गया। मैं देखती रही और जब मैं अपने घर की तरफ चली, वापस आई, तो देखा ये छिपकर मुझे देख रहा है। मैं बहुत मुश्किल से इसकी जो आपने रच रच के चोटी बनाई थी, बड़ी मुश्किल से, गही माने पकड़ना, बड़ी मुश्किल से मैं इसकी चोटी पकड़कर बांधकर आपके पास लाई हूं। इतनी बात श्री कृष्ण ने जब गोपी की सुनी, पास ही खड़े थे वो, क्योंकि वो बांध कर लाई थी शिकायत करने माँ यशोदा के पास। इतनी बात जब श्री कृष्ण ने सुनी तो सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी मैया ये आपको मेरे गुण बतला रही है, अब आप मुझसे इसके गुण सुनिए। इसने मुझे अपने घर पर बुला लिया, और क्यों बुलाया, इसने अपने दही में पड़ी हुई मुझसे चींटियां मुफ्त में निकलवाई। और मैया जब मैं इसके यहाँ मुफ्त में सेवा करने गया तो मैं इसके घर की रखवाली भी करता रहा, क्योंकि जब मैं इसके घर पहुंचा तो ये अपने पति के साथ आलिंगनबद्ध होकर सो रही थी। ये अपने पति के साथ सोई हुई थी, मैं इसलिए इसके घर की रखवाली करता रहा। सूरदास जी कहते हैं, कृष्ण के वचन सुनकर यशोदा हंसने लगती है और ग्वालिन लज्जित होकर अपना मुंह छिपाने लगती है। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका विशेष हम कैसे लिखेंगे। विशेष में नंबर 1 पे क्या आएगा, अलंकार। अलंकार कौन सा है, आप देखिएगा, अनुप्रास अलंकार है। इस पद में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार आप सभी जानते हैं कि जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार जहां होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देखिएगा, मैया, मोसो, मोई, है ना, तो इस तरीके से कई आपको मिल जाएंगे अलंकार, आप निकाल सकते हैं स्वयं भी। तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा इसमें अलंकार है काव्यलिंग। कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार, जब एक कथन कह दिया जाए और उस कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कथन कह दिया जाए तो काव्यलिंग अलंकार होता है। देखिए, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नहीं गया था इसके घर, इसने मुझे चींटियां निकलवाने बताई और मैं साथ ही साथ क्या कर रहा था, चींटी निकाली। तो मुफ्त में कोई सेवा थोड़ी ना करेगा, लेकिन मैंने मुफ्त में सेवा की। तो और यहाँ पे क्या कहती है गोपी कि आप अपने भाई गांव वापस ले लो, क्योंकि मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। आपने जो मुझे उपहार में दिए वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो ठहरे बड़े घर की। तो यहाँ पर कहने का भाव है, अनुप्रास अलंकार आ गया और यह काव्यलिंग अलंकार भी है। तीसरा ब्रजभाषा। दूसरी विशेषता क्या है, ब्रजभाषा है। ठीक है, चौथी बात आती है तीसरी। अब इस तरीके से विशेष में क्या क्या गया, नंबर 1 पे अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, दूसरे नंबर पर ब्रजभाषा, तीसरे नंबर पर श्री कृष्ण की नटखट लीला का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण की नटखट लीला का सुंदर चित्रण
सुंदर चित्रण किया है या सुंदर वर्णन किया है। सुंदर चित्रण किया है, ठीक है। और अगला पॉइंट लिख देंगे कि दूसरे को निरुत्तर कैसे किया जाता है। ये कितनी वाक् चातुरता है श्री कृष्ण की। कृष्ण की वाक् चातुरता का भी वर्णन है। वाक् चातुरता देखिए कितनी सुंदर है कि अपनी दूसरे को तुरंत लज्जित कर दिया अपने आप को बचाने के लिए। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि एक तो नटखट है, ऐसी बात कही कि इसके आगे गोपी कुछ कह ही नहीं सकती। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कृष्ण ने बहाना, कृष्ण ने अपनी चोरी छिपाने के लिए कितना सुंदर बहाना बतलाया। तो इस तरीके से हम विशेष लिख देंगे और व्याख्या पूरी हो जाती है। तो ये रही आज की व्याख्या। अगली बार अगला पद पढ़ेंगे। आज इतना ही।